एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ध्यान से देखो, तो एफ एक्स है x into x minus 1 and g from r to r be twice differentiable functions such that gx is 0 at exactly 3 distinct roots in the open interval 0 1। तो इसका रूट्स क्या है? तो अभी के लिए फॉर द पर्टिकुलर केसेस मैं ऐसा मान लेता हूं कि gx कुछ ऐसा है, मान लीजिए x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, वेयर यहां पे वेयर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये 0 1 के बीच के नंबर हैं, एंड अल्फा 1 डिफरेंट है, अल्फा 2 डिफरेंट है अल्फा 3 के। ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स इन ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, अब हमने एक नया फंक्शन बनाया है एच एक्स विच इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो आप एच एक्स कंस्ट्रक्ट करो। सो एच एक्स इज, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी मान लो इस ऑर्डर में, लेट से आप ऐसा समझो कि अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2 लेस देन अल्फा 3, क्योंकि ये तो आर्बिट्री नंबर है ना, तो उसको बोलते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम लाइक दिस, क्योंकि आर्बिट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से आ जाएगा एच एक्स इज क्या बनेगा यहाँ पे, x जो कि 0 रूट है, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 इंटू x माइनस 1, यही है। अगर हम एच एक्स का ग्राफ बनाएं, इसमें पूछा गया है h डबल डैश एच विद द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h n विद द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन h डबल डैश x इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ एच एक्स के पास कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? यू कैन इजिली सी इट हैज 5 distinct roots, 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3 and 1. So hx has 5 distinct roots. h dash x के पास कितने roots होंगे? 4. It will have exactly 4 distinct roots. फिर h double dash x के पास कितने होंगे? It will have exactly 3 distinct roots. ऐसा इसलिए हो रहा है because ये polynomial equation है, इसको ग्राफिकली देखना आसान है। अगर आपको ग्राफिकली मैं बताऊं तो आप इजीली देख पाएंगे। जैसे ये 0 है, बीच में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 1। अच्छा मैंने कितने बोले थे? हाँ है ना, 3 2 5 रूट्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। इन पॉइंट से एच एक्स फंक्शन की ग्राफ विल पास, है ना, ग्राफ पास करेगी। सो यहां से देखो जरा, ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो फंक्शन टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो फंक्शन विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। सो तो जब माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और यही रूट्स हैं, तो ये ग्राफ कुछ रफली मैं रफली बना रहा हूं, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली यही होगा, बट शेप विल लुक लाइक दिस। देखो, सो दिस विल बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। हाइट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो मैं अभी ऐसे ही समझाने के लिए बनाया हूं। अब आप खुद सोचो, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो व्हेन यू से कि h डैश x 0 है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं एच एक्स हैज 5 डिस्टिंक्ट रूट्स। जब अब मुझे ये जानना है कि दिस इक्वेशन विल हैव हाउ मेनी रूट्स, h डैश x को 0 पुट करते, तो आप f डैश x को 0 कब पुट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यही ना। सो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो देखो ऐसे कितने पॉइंट्स है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो 1 पॉइंट यहां कोई आएगा, लेट से बीटा 1, यहां दूसरा पॉइंट होगा लेट से बीटा 2, यहां कोई तीसरा पॉइंट है बीटा 3, और यहां कोई चौथा पॉइंट होगा बीटा 4, और कोई पॉइंट है, और ये फंक्शन है ना। सो एच डैश एक्स को जब 0 पुट करते हैं, एच डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 0 है, तो मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो देयर आर 4 पॉइंट्स, मैं नाम रख दिया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड नाउ इन द पैरेलल वे, अब मैं सेम लॉजिक अब एच डैश एक्स पे लगाऊं कि इसका मतलब है कि एच डैश एक्स विल लुक लाइक एक्स माइनस बीटा 1, एक्स माइनस बीटा 2,
x minus beta 3, x minus beta 4, where 0 is less than beta 1 is less than beta 2 is less than beta 3 less than beta 4 is less than 1. यही है. नाउ सेम आप ग्राफ बना लो h डैश x का, तो आपको समझ आ रहा होगा. अगर आप h डैश का, ये ग्राफ था x वर्सेस hx, है ना, ये x वर्सेस hx ग्राफ था. अभी आप ग्राफ बनाओ x वर्सेस h डैश x का, तो जब आप ग्राफ बनाओगे x वर्सेस h डैश x, ये है. सो क्या होगा अगेन, बीटा 1 इज हेयर, बीटा 2 इज हेयर, बीटा 3 इज हेयर, रफली मान लो बीटा 4 इज हेयर. ठीक है. अब ये एक चीज देखो कि दिस इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल. तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होता है कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, fx विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी ओनली, है ना. सो fx विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी ओनली. सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा. अब अगेन यू सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जहां पे f डैश x पैरेलल है. मतलब अब मुझे चाहिए रूट h डबल डैश x 0 होने का. तो इसका क्या मतलब है कि h डैश x में जहां पे स्लोप टेंजेंट के पैरेलल हो, है ना. सो 1 2 3, so let's say this name you name gamma 1, gamma 2 and gamma 3, या कुछ भी, delta 1 delta 2 delta 3. there are 3 points, है ना. there will be 3 points where tangent will pass. तो इसका आंसर है 3. तो इसका मतलब है this has exactly 3 distinct real roots. अब डाउट किसी को है तो बताइए, सी वंस एंड पूछो, कुछ पूछना है तो. ठीक है ना. सो fx हैड 5 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो ये fx hx ये ग्राफ है, h डैश x का रफली ये ग्राफ होगा. जस्ट रफली ग्राफ का शेप है. ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो प्लस इन्फिनिटी हो x या माइनस इन्फिनिटी हो x, fx को प्लस इन्फिनिटी पे ही जाना है. यहाँ पे और डिग्री था तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ डिसाइड होता है. कैसे डिसाइड होता है, इनडायरेक्टली आपको पता होगा. तो क्या होता है ना, पॉलिनोमियल में कैसा बिहेवियर होता है, इस तरह से. ठीक है. तो आंसर इसका है 3. सर यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहता तो, हाँ, तो फिर कुछ ऐसा है डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, है ना, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिस्टिंक्ट है तो एडवांटेज है उसका, सही बात है. डिस्टिंक्ट नहीं होगा फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग फिर आता, फिर कैलकुलस से करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स निकालते, डबल डैश निकालते, फिर देखते क्या होता है. ये चीज़ है. नहीं तो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो, है ना, वो चीज़ें हैं. या मीन वैल्यू थ्योरम भी मिल जाएगा, है ना. डबल डैश 0 करना है ना, तो पहले वो पॉइंट ढूंढो जहाँ एच डैश एक्स इक्वल है, हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा. कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, बस थोड़े से है ना कैलकुलेशन होगा. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये 41 के बाद 41 से 50 में है कोई, 42 एंड 46, राइट. 42 एंड 46. सो